भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। जैसे ही शीतल ने चौंकते हुए देखा तो उसके आसपास उन पुलिस के लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। विकास मीटिंग खत्म होते ही बोर्ड रूम से तुरंत निकल जाता है। जाते हुए वो शीतल और रौनक को उसके कैबिन में आने के लिए इशारा करता है। ये डील हमारे कंपनी के लिए करोड़ों का प्रॉफिट दिलवा सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार हम तीनों ही इस डील को क्रैक करने एक साथ मना ली जाए। विकास ने रौनक की तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि रौनक कुछ भी जवाब दे पाता, शीतल ने उसे टोकते हुए कहा, मगर यहाँ से अगर हम तीनों ही चले गए तो यहाँ के बाकी सारे ऑफिशियल वर्क्स कौन संभालेगा? इस बात पर रौनक ने कहा, कम ऑन यार, दैट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील तो मनाली का है। आई थिंक विकास इज एब्सोल्युटली राइट। इस कंपनी के हम तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं, सो वी मस्ट गो टुगेदर एट दिस टाइम। शीतल जान, ट्रस्ट मी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ। जतिन और प्रज्ञा सब हैंडल कर लेंगे। सो एयर टिकट्स का देख लेता हूँ मैं। आई नो इट्स टू लेट। अगर टिकट नहीं मिलते, मे बी वी हैव टू ड्राइव ऑल द वे टू रिच मनाली। विकास की कही हुई कोई भी बात टाल पाना शीतल के लिए नामुमकिन साबित होता था। पिछले 7 साल से विकास के साथ शादीशुदा जिंदगी बसर करके भी शीतल कभी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाई। तीनों कॉलेज के दोस्त होने पर 10 साल पहले ये स्टार्टअप बिजनेस की शुरुआत किए थे। देखते ही देखते कामयाबी की शिखर चूम चुकी थी उनकी होटल और रिसॉर्ट्स बिजनेस। बे औलाद होने के बावजूद शीतल को विकास और उसके शादी से कोई शिकायत नहीं थी। तुझे याद है विकास, आखिरी बार हम तीनों कब ऐसे एक साथ ट्रिप पे निकले थे? गोवा में गुजारे हुए उन हंसी लम्हों को मैं आज तक नहीं भूला। और ये शीतल कितनी टॉमबॉय टाइप हुआ करती थी तब। बीते हुए लम्हों को अपनी जहन में याद करते हुए मुस्कुराकर बोला रौनक ने। खिड़की से बाहर झांकते हुए विकास ने कहा, आई थिंक वी हैव रीच्ड। आफ्टर हाफ एन आवर लॉबी में मिलते हैं, ओके? यस सर, हंसते हुए मजाकिया मिजाज में जवाब दिया रौनक ने। होटल रूम में पहुंचने के थोड़ी ही देर में रौनक के रूम का डोरबेल बजता है। कम इन, इट्स ओपन्ड। दरवाजा खोलकर शीतल ने रौनक को देखते हुए कहा, अभी तक रेडी नहीं हुआ तू? वहां विकास कब से तेरा इंतजार कर रहा है लॉबी में। रौनक ने पलट कर कहा, अरे कोई ना, थोड़ी देर और इंतजार कर लेगा वो, उसमें क्या है। यू टेल मी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी? मैं अपने लिए बना ही रहा हूँ। यू कैन ज्वाइन मी इफ यू फील लाइक। ऐसे आई नो तो इस वक्त एज यूजुअल ब्लैक कॉफी ही मांगेगी। क्यों, सही कहा ना? तू गलत कभी हो सकता है क्या? शीतल मुस्कुराते हुए बोली। काश ये बात विकास को भी पता होती, पर अफसोस। एक गहरी सांस लेते हुए रौनक बोला। काफी रात होने पर भी जब विकास और रौनक का कोई अता पता नहीं था, तब बिना डरे शीतल ने विकास के नंबर पे कॉल किया। ये शायद पहली बार ही था कि उसने हिम्मत दिखाते हुए अपने पति को कॉल किया। शादी के बाद से ही उसे कई बार
विकास ने डांट झपट कर उसके कुछ उसूलों के बारे में समझा दिया था। उनमें से खास 2 बातें तोते की तरह रोजाना पढ़ाया करता था विकास। पहला ये कि शीतल उस पे पत्नी का अधिकार बस लोगों के सामने नाटक करते हुए जता सकती है। दूसरा था ये कि बस ऑफिस में अपने स्टाफ्स के आगे वो बॉस है, पर असल में हर फैसला सिर्फ विकास का ही होगा। मनाली पहुंचने से पहले भी विकास ने उसे सतर्क किया था कि गलती से भी रिसोर्ट का साइड व्यू देखते हुए विकास को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। किसी तरह का कॉल या मैसेज करने से भी उसे मना किया गया था। कोई बहाना करके उसे होटल पे ही रुकने के लिए कहा था और इसीलिए शीतल ने भी आखिरी पल में सरदर्द का बहाना बनाया था। लेकिन किसी भी तरह से विकास का कॉल फिलहाल तो लग ही नहीं रहा था। कभी नंबर बिजी था तो कभी नेटवर्क सीमा से बाहर बताया जा रहा था। परेशान होते हुए होटल मैनेजर को जाकर सब कुछ बता देना ही ठीक समझा शीतल ने कि तभी उसके मोबाइल पे एक व्हाट्सएप मैसेज का नोटिफिकेशन आया। फोन उठाकर देखा तो मैसेज करने वाला रौनक था। हे डोंट वरी, कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं हम दोनों। तुम खाना खाकर सो जाओ, कोई इशू नहीं है। रौनक की फिक्र जताने की आदत हमेशा से थी। आज भी वो बिल्कुल कॉलेज के पहले दिनों जैसे ही परवाह किया करता था शीतल और विकास का। उन तीनों की दोस्ती से सभी जलते थे और आज भी उनके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स इसी वजह से परेशान रहा करते हैं। खाना खाकर बिस्तर पे जाकर लेटते ही नींद आ गई थी शीतल को। आधी रात में अपने कमरे के बाहर कुछ खिसक के ले जाने की आवाज़ सुनकर आँख खुली शीतल की। उसने अपनी आंखें खोली तो कमरे में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे माहौल में शीतल का दम घुटने लगा। उसने फौरन अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर बिस्तर से नीचे कदम रखा। एक बार फिर से वही आवाज़ें उसके कमरे के बाहर से आने लगी तो शीतल ने धीरे धीरे दरवाजे के आई होल से बाहर का नज़ारा देखने की कोशिश की, पर उस नज़ारे को देखकर उसके आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाने लगा। बाहर जो खड़े थे वो कोई और नहीं बल्कि खुद विकास था और उसके ठीक सामने एक बस्ते में कुछ भारी सामान था जिसे वो खींचते हुए लिए जा रहा था। बीच बीच में रुककर आसपास कोई है या नहीं ये भी देखे जा रहा था वो। शीतल को अब याद आया कि आज जब उन लोगों ने होटल में एंट्री ली थी तभी उस होटल मैनेजर का कहना था कि उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा की खराबी है 3rd फ्लोर पे। रौनक, विकास और शीतल अगर चाहे तो किसी दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट हो सकते हैं ताकि उन्हें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। पर इस बात से विकास ने अपने कमरे से हिल व्यू देखने का सुनहरा मौका छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। विकास का पीछा करने के अलावा फिलहाल तो शीतल के पास और कोई भी चारा नहीं था। अपने कार की डिक्की पे उस बस्ते को रखकर उसे जल्दबाजी में बंद करते हुए फिर तेजी से कार के ड्राइविंग पे सीट पर जाकर बैठ जाता है विकास। इससे पहले कि शीतल उसे रंगे हाथों दबोचकर सारी सच्चाई पूछती, वो वहां से तेजी से कार चलाते हुए निकल गया। क्या था उस बस्ते में जिसे इतना चोरी छुपे विकास आधी रात को होटल से लेके जा रहा था? यही सवाल दोहराए जा रही थी शीतल अपने मन में कि उसके बगल में आकर किसी ने कहा, या इतनी रात को क्या कर रही है तू?
अपने दाएं ओर रौनक को खड़े हुए देख शीतल के जान में जान आई। वो उससे घटी हुई सारी वारदात बताना चाहती थी। रौनक ने जैसे उसका मन पढ़ ही लिया था, उसने अपने चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान लाते हुए कहा, परेशान मत हो तू, चल जाकर सो जा। विकास की खबर अब सुबह ही मिलेगी तुझे, तब जो जानना है जान लेना। रौनक का कहना मानकर शीतल ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सोफे पे बैठकर वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगी कि तभी दरवाजे पे किसी के ज़ोर ज़ोर से खटखटाने पर उसकी आँख खुली। पर आँख खोलते ही शीतल के हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने अपने आप को बिस्तर में पाया। उसे पिछले रात की सारी घटनाएं याद थी और साथ में ये भी उसके जहन में था कि वो रात में सोफे पे सो चुकी थी। फिर मैम प्लीज़ काइंडली ओपन द डोर, देयर इज़ एन अर्जेंसी मैम। बिस्तर से उठकर शीतल ने दौड़ते हुए जाकर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर कहा, व्हाट्स द मैटर? आप कॉल भी तो कर सकते थे, इस तरह किसी को परेशान कैसे कर सकते हो आप? आई विल कंप्लेन। मैम वो एक्चुअली आपके रूम का डोरबेल और फ़ोन दोनों पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहे। हमने बहुत बार ट्राई किया, यहाँ तक कि आपके पर्सनल नंबर पे भी कॉल करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी स्विच्ड ऑफ है। शीतल ने अपने गुस्से पे काबू पाते हुए कहा, ओके कहिए क्या बात है? मैम रिसेप्शन पे पुलिस ऑफिसर आपके खोज में आए हुए हैं, आप तुरंत वहाँ पे उनसे आकर मिले। आई विल टेक योर लीव नाउ मैम, थैंक यू। इतना कहते हुए होटल का वो रूम सर्विस का लड़का वहाँ से चला गया। देखिए मुझे पता है आपके लिए ये यकीन भी कर पाना मुश्किल है, पर हमें बेहद अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आपके पति विकास वर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल रात उनका एक कॉल आया था हमारे पास, जिसमें उन्होंने अपने क्राइम का कन्फेशन किया था। मनाली आने से पहले ही उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर रौनक जोशी का कत्ल कर दिया था और यहाँ मनाली पे अपने कार के डिक्की में उनके लाश को छुपा कर लाए थे। उनका इरादा था उस डेड बॉडी को यहीं किसी जगह डंप करना, पर उस कन्फेशन कॉल से पहले उन्हें एहसास हुआ कि उनकी भी मौत होने वाली है। ताज्जुब की बात यह है शीतल जी कि जिस पहाड़ी से वो उस डेड बॉडी को फेंक रहे थे, उसी पहाड़ी से कुछ लोगों ने उस लाश के साथ उनको भी गिरते हुए देखा है। उन दोनों की लाश अभी भी मिली नहीं, पर पुलिस ऑफिसर आगे भी बोलते जा रहे थे, पर शीतल को यही सोच खाए जा रही थी कि अगर रौनक को मनाली में पहुंचने से पहले ही मारा जा चुका था, तो कार में और होटल में जो रौनक उनके साथ था वो आखिर कौन था? लेकिन एक बात और भी थी कि आखिर विकास ने ऐसा किया ही क्यों? उसे गलतफहमी थी कि मैं और तुम, इसीलिए। रौनक की आवाज़ सुनकर जैसे ही शीतल ने चौंकते हुए देखा, तो उसके आसपास उन पुलिस के लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।